स्वागत है आपका डिलाइट बॉटनी क्लासेस में। मैं शानम खातून आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आपके सामने फिर से आई हूँ एंड बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आपने हमारे सब्सक्राइबर 1 के कंप्लीट करा दिए। ऐसे ही अपने चैनल को सपोर्ट करते रहिए और आज से शुरुआत करते हैं हम लोग 6th सेमेस्टर की बॉटनी जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड होगा आपका एग्जाम। तो इस बार आपको क्या कहते हैं ना, बहुत ज्यादा ही मेहनत करनी है क्योंकि सिलेबस ऐसा है कि उसमें से क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं। आप सिलेबस उठाएंगे, आप देखेंगे अरे वाह फर्स्ट यूनिट में सेल है, लेकिन सेल जो होता है वो ऐसा नहीं है कि आपसे सिंपल क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज। आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं तो उसी हिसाब से आपके क्वेश्चंस भी टफ होंगे। चलिए फटाफट हम आज बेसिक चीजें सेल के बारे में समझते हैं और बात करते हैं, ठीक है। देखिए सेल जो होता है वो दो, सेल में क्या चीजें होती हैं, सेल में प्लांट सेल की बात कर रहे हैं क्योंकि आपकी बॉटनी में सेल टॉपिक है, एनिमल सेल नहीं है, ये प्लांट सेल है। सेल में सेल वॉल है एंड सेल वॉल के अलावा बाहर अंदर की तरफ जितना भी मटेरियल है वो सबका सब क्या बोला जाएगा, प्रोटोप्लास्ट। इस टर्म को ज्यादा ध्यान से देखो, प्रोटोप्लास्ट। अभी तक आप लोग प्रोटोप्लास्ट एंड प्रोटोप्लाज्म में डिफरेंस नहीं समझते थे, आप समझते थे सिमिलर होगा, लेकिन ऐसा है कि प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म में काफी डिफरेंस होता है, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज मैं मेंशन करूंगी, प्रोटोप्लास्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर प्रोटोप्लाज्म। अब आप सोच रहे होंगे मैम ने थोड़ा हौच पौच करे, थोड़ा सा एक पॉइंट मिस हो गया था। अब हम आपको बताते हैं व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट एंड व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, परेशान ना हो, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म को फर्दर हम निकालते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। डन, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म जो है फर्दर डिवाइड है, देखिए अब देखते हैं, ठीक। तो कोई भी सेल है उसमें सेल वॉल होती है, बाहर की तरफ क्या होती है, सेल वॉल का काम होता है सेल को प्रोटेक्शन देना, उसको शेप देना सेल को। एंड सेल वॉल को जब हम रिमूव कर देंगे तो अंदर का जितना भी मटेरियल है उसको हम सबको क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट क्या है, प्रोटोप्लास्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ जितना भी पदार्थ है उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। इज इट क्लियर, डिफरेंस समझ गए। साइटोप्लाज्म वही सेल से सेल वॉल को रिमूव करेंगे तो प्रोटोप्लास्ट, एंड प्रोटोप्लास्ट से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिमूव करेंगे तो क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लास्ट। इज इट क्लियर। तो आपसे क्वेश्चन ये हो सकता है कि प्रोटोप्लास्ट में क्या शामिल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस प्रोटोप्लाज्म। फिर प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस एंड बाहर की तरफ होता है साइटोप्लाज्म। अब आइए यहाँ पे हम लोग एक छोटी सी सेल बना के देख लेते हैं रफली, ठीक है। बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करना है क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने, डायग्राम तो आना नहीं है। ये सेल वॉल जो कि रिजिड होगी, सेल वॉल की जस्ट नीचे क्या होती है भाई बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन शॉर्ट हम बात करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर घिरा हुआ जितना भी सब कुछ है सबका सब क्या बोला जाता है, प्रोटोप्लाज्म। एंड प्रोटोप्लाज्म डिवाइड है, एक तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लास्ट, और बाहर की तरफ जितना भी है उसको हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस में हम लोग जानते हैं न्यूक्लियर मटेरियल होता है। सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में अलग से वीडियोस आएंगे, सारे के काम क्या है, उनके फंक्शन क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म का है बाहर की तरफ है। अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म को भी दो में डिवाइड किया गया है। देखिए साइटोप्लाज्म होता है उसमें सेल ऑर्गेनेलिज, भाई बाहर की तरफ ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, ठीक है। इसमें आपका क्लोरोप्लास्ट भी पड़ा होगा, क्लोरोप्लास्ट का छोटा सा डायग्राम हम बना के देख लेते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी होगा, ठीक है। तो जो सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं, कोशिकांग जिनको हम बोलते हैं, तो साइटोप्लाज्म में दो चीजें शामिल है, सेल ऑर्गेनेलिज एंड साइटोसोल। नोट कर लीजिए, साइटोसोल में बहुत कंफ्यूजन होता है, व्हाट इज साइटोसोल। साइटोप्लाज्म से हम सेल ऑर्गेनेलिज को निकालने जो चिपचिपा सा फ्लूइड होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, साइटोसोल। इज इट क्लियर। अब बात करते हैं
सेल ऑर्गेनेलीज कोशिकाएं दो प्रकार के होते हैं, एक में सिंगल मेम्ब्रेन होती है और दूसरे में डबल मेम्ब्रेन होती है। सिंगल मेम्ब्रेन को में एग्जांपल में आप देख सकते हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, ठीक है, लाइसोसोम, इज इट क्लियर? तो ये सिंगल मेम्ब्रेन हो गए। इनमें जो है दो मेम्ब्रेन नहीं होती। इसका मैं अलग से भी आपको बताऊंगी, याद करने का शॉर्ट ट्रिक। इसके लिए एक सिस्टम का इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इसको बोलते हैं, तो अगली वीडियो में लेके आएंगे। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आना है आपका, ठीक है। उसके बाद में डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेलीज में प्लांट सेल में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होती है और एक होता है प्लास्टिड। प्लास्टिड बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं लवक। लवक आपने पढ़ा होगा। और लवक तीन प्रकार का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। लिसन टू मी, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट प्लांट्स को कलर प्रोवाइड करते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि ऐसा कौन सा प्लास्टिड है जो प्लांट्स में स्टोरेज का काम करता है, उसका फूड स्टोरेज का काम करता है। तो कौन सा स्टोरेज का काम करता है भाई बच्चों, याद रखना, ल्यूकोप्लास्ट। इज इट क्लियर? तो प्लांट्स में कौन सा प्लास्टिक स्टोरेज का काम कर रहा है, ल्यूकोप्लास्ट। एंड ल्यूकोप्लास्ट से अलग से क्वेश्चंस बनेंगे। देखिए यहाँ पे मैं बता रही हूँ, आप देख लीजिए। ल्यूकोप्लास्ट तीन प्रकार का होता है। एक तो होता है एमाइलोप्लास्ट, एक होता है एल्यूरोप्लास्ट और एक होता है इलायोप्लास्ट, ठीक है। एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट एंड इलायोप्लास्ट। एमाइलो का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। आप लोग 6th सेमेस्टर में पहुंच चुके, आप जरा से याद कीजिए कि एमाइलेस आपने कहीं पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था। तो एमाइलोप्लास्ट में आपका कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च स्टोर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि एमाइलोप्लास्ट में क्या स्टोर होता है, कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट किस प्लास्टिड में स्टोर होते हैं, तो एमाइलोप्लास्ट में। एल्यूरोप्लास्ट में कौन स्टोर होता है, प्रोटीन। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन। एंड इलायोप्लास्ट में कौन स्टोर होता है, फैट अथवा लिपिड। ये आपका बेसिक हो गया सेल का लेक्चर, आप अच्छे से ध्यान रखिए। बाद में जो प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, आपको पता है कि मैंने 2nd एंड 4th सेमेस्टर की जो प्रैक्टिस सेट करवाए थे, आपने सहयोग भी दिया था। एंड एमजेपी आरयू में कितना अच्छा खासा क्वेश्चन आया था। तो 6th सेमेस्टर में भी ऐसे सपोर्ट बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।